क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में शांति और सफलता पाने का राज क्या है? ये कहानी आपको एक छोटे गांव के कुमार रमेश की ज़िंदगी में झांकने का मौका देगी, जो अपनी गलतियों और गुस्से से परेशान था, लेकिन एक मासूम बच्चे की सरल बात और एक साधु की गहरी सीख ने उसकी दुनिया बदल दी। यह कहानी है ध्यान, एकाग्रता और जीवन में सही दिशा की तलाश की। इसमें आपको ऐसे पल मिलेंगे जो न केवल दिल को छू जाएंगे, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक साधारण कुमार की इस असाधारण यात्रा को जानने के लिए, जो सिखाती है कि ध्यान सिर्फ बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह जीने की कला है। भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक कुम्हार रहता था। वह अपनी सुंदर मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता, लेकिन हाल में ही उसका काम बिगड़ रहा था। उसके बर्तन बनते बनते ही टूट जाते और ग्राहक उसकी दुकान आना बंद कर चुके थे। रमेश हताश और गुस्से में रहने लगा था। वह कभी मिट्टी को, कभी मौसम को, कभी अपने औजारों को दोष देता। एक दिन वह अपनी कार्यशाला के बाहर बैठा था। उसने देखा कि उसका पड़ोसी का बेटा रवि नदी के पास खेल रहा है। रवि नदी के छोटी सी धारा पर पत्थरों का पुल बना रहा था। जब कोई पत्थर गिर जाता तो वह शांतिपूर्वक उसे फिर से ठीक करता और दोबारा कोशिश करता। रमेश ने उसे देखकर आवाज़ लगाई, अरे रवि, तुम इतना शांत कैसे रहते हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब पत्थर गिर जाते हैं? रवि हंसते हुए बोला, नहीं चाचा, पत्थर इसलिए गिरते हैं क्योंकि मैं उन्हें सही से नहीं रख रहा। अगर मैं ध्यान दूं तो वे वहीं टिक जाते हैं जहां मैं चाहता हूं। रवि की इस सीधी बात ने रमेश को सोचने पर मजबूर किया। उसने गांव के किनारे रहने वाले एक बुजुर्ग साधु से मिलने का निश्चय किया। साधु अपने शांत स्वभाव और ज्ञानपूर्ण सलाह के लिए प्रसिद्ध थे। जब रमेश ने उन्हें अपना दुख बताया तो साधु ने उसे पानी से भरा एक छोटा मटका दिया। उन्होंने कहा, इस मटके को मंदिर तक ले जाओ और ध्यान रखना कि पानी की एक भी बूंद ना गिरे। रमेश थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसने साधु की बात मानी। जैसे ही वह चला, उसने हर कदम पर ध्यान देना शुरू किया। उसने पत्थरों, ऊबड़ खबड़ रास्तों से बचते हुए मटके को संभाल कर पकड़ा। वह केवल मटके में भरे पानी पर ध्यान दे रहा था। जब वह वापस आया तो साधु मुस्कुराए, क्या पानी गिरा? नहीं, रमेश ने जवाब दिया। क्यों नहीं? क्योंकि मैं हर कदम पर ध्यान दे रहा था, रमेश ने कहा। साधु ने सिर हिलाया और बोले, यही तो सीख है। तुम्हारे टूटे हुए बर्तन उसी गिरते हुए पानी जैसे हैं। तुम अपने डर और शिकायतों में उलझे हो, लेकिन मिट्टी, चाक और अपने हाथों पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर तुम पूरी एकाग्रता से काम करोगे तो सब बदल जाएगा। रमेश अपनी कार्यशाला लौटा और उसने नए तरीके से काम करना शुरू किया। अब वह मिट्टी के स्पर्श को महसूस करता, चाक की गति पर ध्यान देता और अपने हाथों को सावधानी से चलाता। उसने पाया कि उसके बर्तन अब बिल्कुल सही बन रहे थे। धीरे धीरे उसके ग्राहक वापस आने लगे और उसका काम फिर से चल पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात, रमेश ने अपने काम में शांति पाई। उसे समझ में आया कि ज़िंदगी आसान हो जाती है जब हम दूसरों को दोष देना छोड़कर अपने काम और आसपास की चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं। उस दिन के बाद रमेश अक्सर कहता, ध्यान का मतलब केवल शांत बैठना नहीं, या तो अपने हर काम में पूरी तरह तल्लीन रहने का नाम है। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी हो और आपने इससे जीवन में कुछ नया सीखने का अनुभव किया हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसे ही और भी रोचक, शिक्षाप्रद और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद।